Okay, students, good morning. Today we are going to study the chapter number first, exception handling in Python. For this is 12th class session for the 2021 and 22. जो बोर्ड का न्यू सिलेबस है 2021 और 22 के लिए पाइथन लैंग्वेज है सी प्लस सी और सी प्लस प्लस के रिप्लेस में। तो हम स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन फ्रॉम द स्टार्टिंग। First one, the introduction. What is the exception? Sometime while executing a Python program, the program does not execute at all, or the program execute but generate unaccepted output or behave abnormally. This occurs when there are syntax error, runtime error, or logical error in the code. In Python, exception are errors that get triggered automatically. यानी क्या होता है, जब हम पाइथन प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो कुछ कई बार क्या होता है कि पाइथन प्रोग्राम को रन करवाते हैं इसमें क्या होता है, हमारे पास अनएक्सेप्टेड आउटपुट आते हैं या एरर्स जनरेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। ये आउटपुट जो एक्सेप्शन होता है वो किस कारण से जनरेट होता है? ड्यू टू द सिंटेक्स एरर भी हो सकता है, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर इन द प्रोग्रामिंग कोड। यानी प्रोग्राम के कोड में सिंटेक्स एरर का, यानी अकॉर्डिंग टू आप लैंग्वेज रूल के अकॉर्डिंग सिंटेक्स नहीं लिखोगे तो वहां पे सिंटेक्स एरर आएगा। रन टाइम एरर हो सकता है जब आप प्रोग्राम को रन करवा रहे हो उस कंडीशन में प्रोग्राम सही तरीके से इनपुट आउटपुट नहीं कर रहा हो। और लॉजिकल एरर जब आपको इक्वेशन को राइट डाउन कर रहे हो तो इक्वेशन को राइट डाउन करने के लिए सही तरीके से आप मेथड काम में नहीं ले रहे तो उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस आर एरर दैट गेट ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली। यानी क्या होगा, जब आप पाइथन में किसी भी प्रोग्राम में किसी भी कोड को या किसी स्टेटमेंट को आप टाइप करोगे, टाइप करने के जस्ट बाद में जो आपको एरर होगा वो ऑटोमेटिकली शो होगा। यानी पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है जो लाइन टू लाइन कंपाइल करता है। तो जैसे आपने फर्स्ट लाइन को टाइप किया, फर्स्ट स्टेटमेंट आप टाइप करते हो, टाइप करने के जस्ट बाद में आपको ऑटोमेटिकली वहां से जो भी एरर्स होगा वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो इसने कहा है इन पाइथन एक्सेप्शंस आर एरर दैट गेट ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली। एक्सेप्शन कुछ एरर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, जनरेट होते हैं बाय द इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन। नेक्स्ट, syntax error. What is the syntax error? Syntax error are detected when we have not followed the rules of particular programming language while writing a program. जब हम प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं, प्रोग्राम कोड को हम लिख रहे हैं, उसमें अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होती है उनको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। दिस एरर आल्सो नोन एज पार्सिंग एरर। यानी पार्सिंग एरर का मीनिंग होता है जब आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज रूल्स आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन जो एरर जनरेट होंगे उनको हम बोलेंगे सिंटेक्स एरर। ऑन एनकाउंटिंग ए सिंटेक्स एरर द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अनलेस वी रेक्टिफाई द एरर्स। यानी क्या होगा, जब आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर क्रिएट हो जाएगी तो जब तक कंप्यूटर जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा या प्रोग्राम को आगे फर्दर प्रोसीजर नहीं करेगा तब तक आप, जब तक इसको एरर को आप रिमूव नहीं करते, यानी जब तक यूजर एरर को रिमूव नहीं करेगा तब तक प्रोग्राम आगे प्रोसेस नहीं होगा। Save and return the program. When a syntax error is encountered while working in a shell mode, Python display the name of error and a small description about the error. जैसे हमें पता है कि हम पाइथन के प्रोग्राम को 2 टाइप से रन करवा सकते हैं, पहला शेल मोड होता है, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। जब हम पाइथन के प्रोग्राम को शेल मोड में टाइप कर रहे हैं, शेल मोड में रन करवा रहे हैं तो पाइथन डिस्प्ले द नेम ऑफ एरर। तो पाइथन क्या करेगा, वहां आपको एरर का नाम भी शो करेगा और उसके बारे में स्मॉल डिस्क्रिप्शन देगा कि एरर किस टाइप की और किस वजह से जनरेट हुई है। So next है, when syntax error is encountered while running a program in script mode, a dialog box specifying the name of error and small description about the error is displayed. जब आप पाइथन के प्रोग्राम को स्क्रिप्ट मोड में रन करवाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स यानी ऑटोमेटिक एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में क्या होगा, स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ एरर, उस एरर का नाम होगा और साथ में उसके बारे में स्मॉल डिस्क्रिप्शन होगा कि किस रीजन से वो एरर जनरेट हुई है। तो इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एक्सेप्शन। An exception is a Python object that represents an error. When an error occurs during the execution of a program, an exception is said to have been raised. Such an exception needs to be handled by the programmer so that the program does not terminate abruptly. यानी क्या है, an exception is a Python object. Python का एक ऑब्जेक्ट होता है that represent error. वो क्या करेगा, हमेशा आपके प्रोग्राम के एरर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोल सकते हैं पाइथन एक प्रोग्राम, एक्सेप्शन एक पाइथन ऑब्जेक्ट होता है जिसका काम होता है एरर्स को रिप्रेजेंट करने का। When an error occurs during the execution of program, जब आप प्रोग्राम को रन करवा रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होती है, an exception is said to be raised. वहां पे क्या होता है, एक एक्सेप्शन जनरेट होता है। एक्सेप्शन का मतलब एरर जनरेट होती है। Such an exception need to be handled by the programmer. ये जो एरर हो रही है, जो एक्सेप्शन आ रहा है, इसको प्रोग्रामर को रिमूव करना है, यानी प्रोग्रामर्स को हैंडल करना है सो दैट द प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट अबोर्ड। यानी आपका प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं हो या एग्जिट नहीं हो। उस कंडीशन के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी पाइथन में एरर्स होंगे, एक्सेप्शन होगा, उसको रिमूव करना है। ओके, नेक्स्ट स्टडी करते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन। कॉमनली अकर
कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस आर यूजुअली डिफाइंड इन द कंपाइलर इंटरप्रेटर, यानी जो कॉमनली एरर्स होंगी या जो एक्सेप्शन जनरेट होगा वो किसके द्वारा डिफाइन होगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। जैसे हमें पता है पाइथन में इंटरप्रेटर हम काम लेते हैं तो इंटरप्रेटर वहां पे क्या करेगा, एरर्स को डिफाइन करेगा। दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन एक्सेप्शन, यानी कुछ होते हैं जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होते हैं, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग होते हैं या रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, उनको हम बोलते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन एक्सप्रेशन एक्सेप्शन दैट डील्स विद द कॉमनली अकरिंग एरर्स। यानी क्या होते हैं, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कुछ एक्सेप्शन पहले से ऑलरेडी डिफाइन है बाय प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन ऑफ सच एरर्स। तो उनके लिए क्या होता है, क्या एरर्स हो सकते हैं, किस टाइप के एरर होंगे, उनका मीनिंग क्या होगा और उनको हम कैसे रिमूव करेंगे, उस मेथड पहले से ऑलरेडी डिफाइन होता है। तो सम बिल्ट इन एक्सेप्शन इन पाइथन, अब हम स्टडी करते हैं पाइथन लैंग्वेज में कुछ कौन से ऐसे बिल्ट इन एक्सेप्शन है। तो फर्स्ट है ए सिंटेक्स एरर। इट इज राइज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटेक्स ऑफ पाइथन कोड, यानी सिंटेक्स एरर कब होगी, जब पाइथन के कोड में कोई सिंटेक्स प्रॉब्लम होगी या लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग आपने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो उस कंडीशन जो एरर जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। सेकंड टाइप ऑफ एरर होती है दैट इज वैल्यू एरर। इट इज राइज्ड व्हेन ए बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव एन आर्गुमेंट दैट हैज द राइट डेटा टाइप मिसमैच वैल्यूज, यानी आप कोई वेरिएबल काम में ले रहे हो, उस वेरिएबल को अगर आप उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू एंटर नहीं करवाते, उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होता है दैट इज द वैल्यू एरर। थर्ड होता है इनपुट आउटपुट एरर। इट इज राइज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन, यानी आपने कोई फाइल ओपन की है या आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है, वो स्टेटमेंट कंप्लीटली रन नहीं हो रहा है, उसके रन होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट एरर। नेक्स्ट होती है कीबोर्ड इंटरप्ट। It is raised when the user accidentally hits the delete or escape key while executing a program, due to which the normal flow of program is interrupted। यानी क्या होता है, it is raised when the user accidentally hit the delete or escape key, यानी एक यूजर जब प्रोग्राम बना रहा है उस कंडीशन में वो क्या करे, डिलीट बटन को प्रेस कर दे या escape की प्रेस हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम ड्यू टू द विच द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज इंटरप्ट, यानी प्रोग्राम का आपका जो फ्लो है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस कंडीशन में अगर यूजर एक्सीडेंटली डिलीट escape की को तो प्रेस करेगा, तो उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होगी उनका बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। नेक्स्ट होती है import error। इट इज राइज व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डिफाइन इज नॉट फाउंड, यानी आप प्रोग्राम में कोई मॉड्यूल डिफाइन करो या कोई फंक्शन डिफाइन करो या कोई मेथड आप डिफाइन करो और वो मेथड आपको पाइथन के इंटरप्रेटर को फाइंड आउट नहीं होता, तो उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होती है उसको बोलते हैं import error। यानी इट इज राइज व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डिफाइन डेफिनेशन इज नॉट फाउंड, यानी आपने जो मॉड्यूल क्रिएट किया है या जो फंक्शन क्रिएट किया है या आपने जो कोई स्टेटमेंट लिखा है और उस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में अगर पाइथन के इंटरप्रेटर को फाइंड आउट नहीं होती, तो उस कंडीशन को बोलते हैं import error। नेक्स्ट होता है end of error। It is raised when the end of file condition is reached without reading any data by input function। यानी क्या होता है, ये उस कंडीशन में एरर जनरेट होगी जब फाइल का इनपुट फंक्शन है वो फाइल के डेटा को रीड नहीं कर रहा है और लास्ट फाइल के एंड ऑफ में पहुंच गया, यानी एंड ऑफ फाइल वो एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंड ऑफ एरर। यानी इसने कहा है इट इज राइज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड, यानी विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट फंक्शन, यानी इनपुट फंक्शन ने आपकी फाइल के किसी भी डेटा को रीड नहीं किया और वो डायरेक्टली फाइल के एंड ऑफ कंडीशन में पहुंच गया, तो उसको बोलते हैं एंड ऑफ एरर। नेक्स्ट होता है जीरो डिवीजन एरर। इट इज राइज्ड व्हेन द डिनोमिनेटर इन ए डिवीजन ऑपरेशन इज जीरो, यानी अब जब हम क्या करेंगे, जब डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसमें डिनोमिनेटर है उसको जीरो लेते हो, तो उस कंडीशन जो एरर जनरेट होता है उसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट होता है इंडेक्स एरर। इट इज राइज्ड व्हेन द इंडेक्स ऑफ सबस्क्रिप्ट इन ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज, यानी आप क्या कर रहे हो, जो कोई स्टेटमेंट रन करवा रहे हो या कोई स्टेटमेंट को आप आउटपुट में प्रिंट करवा रहे हो और उसके इंडेक्स नंबर है वो उस रेंज में नहीं एग्जिस्ट करती हो, तो उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होगा वो इंडेक्स एरर होगा। ओके नेक्स्ट नेम एरर। इट इज राइज्ड व्हेन लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड, यानी जब आपके प्रोग्राम में लोकल या ग्लोबल वेरिएबल आपने काम ले रहे हो और उसको आपने डिफाइन नहीं कर रखा, तो उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं नेम एरर। नेक्स्ट होता है आइडेंटिशन एरर। आइडेंटिशन एरर। इट इज राइट ड्यू टू द इनकरेक्ट आइडेंटिशन इन द प्रोग्राम कोड, यानी आप प्रोग्राम कोड में आइडेंटिटीज को अगर सही तरीके से काम में नहीं ले रहे हो, तो उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिशन एरर। नेक्स्ट होता है टाइप एरर। It is raised when an operator is supplied with a value of incorrect data type, यानी किसी ऑपरेटर को आप इनकरेक्ट डेटा टाइप की वैल्यू दे रहे हो। इनकरेक्ट डेटा टाइप का मतलब हो गया उस ऑपरेटर में जो आपने वेरिएबल काम में लिए हैं उस वेरिएबल के डाटा टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू इनपुट नहीं करवाओगे, तो उस कंडीशन में जो एरर होगा उसको बोलते हैं टाइप एरर। नेक्स्ट होता है ओवरफ्लो एरर। इट इज राइज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन एग्जिस्ट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप, यानी ओवरफ्लो एरर का होगा इट इज राइज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन एग्जिस्ट, जब आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो
और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो उस डेटा टाइप की रेंज से ज्यादा होगा। रेंज का मतलब होगा वो डेटा टाइप के किस रेंज तक के आउटपुट को हैंडल कर सकता है, उससे ज्यादा रेंज का अगर आउटपुट होगा तो उस कंडीशन में जो एरर जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो एरर। ओके, नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पार्सिंग एक्सेप्शन। Each time an error is dictated in a program, the Python interpreter rise throw an exception। यानी क्या होता है, जब आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर जनरेट होगा तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस एरर को थ्रो करेगा। थ्रो का मतलब यूजर को आउटपुट, जो पाइथन लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट मोड है या जो सेल मोड है, वहां पे आपको क्या करेगा, एक विंडो के रूप में या एक स्टेटमेंट के रूप में आपको शो करेगा। एक्सेप्शन हैंडलर्स आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट व्हेन ए स्पेसिफिक एक्सेप्शन इज राइज। यानी जब आपके प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन या एरर्स क्रिएट हो रही है तो उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलर्स होते हैं, उसकी सहायता से उस एरर को रिमूव किया जाता है। प्रोग्रामर कैन ऑल्सो फोर्सली राइज एक्सेप्शन इन ए प्रोग्राम यूजिंग द राइज एंड एसर्ट स्टेटमेंट। यानी प्रोग्राम है वो भी प्रोग्रामर क्या करेगा, फोर्सली यानी किसी एक्स्ट्रा फंक्शन की सहायता से भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है। बाय यूजिंग द राइज एंड एसर्ट स्टेटमेंट की सहायता से भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन को क्रिएट किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि राइज और एसर्ट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं द राइज स्टेटमेंट। द राइज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। यानी राइज स्टेटमेंट का काम होता है किसी एक्सेप्शन को थ्रो करना। थ्रो का मतलब हो गया यूजर को डिस्प्ले करना। द सिंटेक्स ऑफ राइज स्टेटमेंट इज, राइज स्टेटमेंट का सिंटेक्स होगा राइज एक्सेप्शन नेम ब्रैकेट स्टार्ट ऑप्शनल आर्गुमेंट। अगर आपको कोई आर्गुमेंट पास करना है तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट को पुट अप कर सकते हैं। द आर्गुमेंट इज जनरली ए स्ट्रिंग दैट इज डिस्प्ले व्हेन द एक्सेप्शन इज राइज। यानी ये आर्गुमेंट क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगी। जब भी प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन क्रिएट होगा तो उस स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट होगा जिसको हमें प्रिंट करवाना होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एक्सेप्शन इज राइज्ड एज शोन इन फिन। जब आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो हमने एक मैसेज क्रिएट करवा दिया, उप्स एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड। यानी ये क्या हो गया, राइज स्टेटमेंट के थ्रू एक्सेप्शन को हम प्रिंट करवा रहे हैं, उसके आर्गुमेंट के रूप में हमने स्ट्रिंग पास करवा दी। जैसे एक्सेप्शन क्रिएट होगा, एरर क्रिएट होगा, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज डिस्प्ले होगा, उप्स एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड इज डिस्प्ले अलोंग विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर। उस एरर के साथ में वो एरर किस टाइप की है, किस वजह से क्रिएट हुई है, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उप्स एन एरर हैज बीन अकर्ड। ये होता है राइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल जैसे आपको इमेज में शो रखा है एक पाइथन प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट की है, नंबर्स इक्वल टू 40 50 60 एंड 70। फिर हमने डिफाइन कर दिया लेंथ इक्वल टू 10। यानी इस जो लिस्ट की लेंथ है वो 10 है। तो इफ कंडीशन लगाई, इफ लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नंबर्स। यानी हमने जो लिस्ट बनाई है, एक वेरिएबल, एक नंबर लिस्ट है हमारे पास में, उस नंबर लिस्ट में वेरिएबल है 40 50 60 70। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है लेंथ जिसकी वैल्यू हमने 10 दी। फिर हम कंडीशन चेक करें, इफ लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नंबर्स। यानी जो लेंथ वेरिएबल है उसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, लेंथ ऑफ लिस्ट नंबर से। तो राइज इंडेक्स एरर, वहां पे राइज इंडेक्स एरर क्रिएट होगा। और प्रिंट नो एक्सेप्शन, यानी उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी एक्सेप्शन हमने प्रिंट नहीं कराया। एल्स हमने लिखा है प्रिंट लेंथ, उस कंडीशन में हम क्या करें, लेंथ को प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के साथ में हमारे पास में क्या होगा, एक एरर डिस्प्ले होगी, एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, उप्स एन एरर हैज बीन अकर्ड। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं द एसर्ट स्टेटमेंट। एसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, एन एसर्ट स्टेटमेंट इन ए पाइथन इज यूज्ड टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम कोड। यानी किसी एक्सेप्शन को प्रोग्राम कोड में चेक करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इफ द रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम फॉल्स, टेस्टिंग के बाद में अगर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, देन द एक्सेप्शन इज राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेप्शन क्रिएट होगा। This statement is generally used in the beginning of the function or after a function call to check for valid input। यानी इस स्टेटमेंट को हम काम में लेंगे या तो किसी फंक्शन से पहले या फंक्शन के कॉल होने के बाद में, टू चेक द वैलिड इनपुट। यानी हमने फंक्शन जो इनपुट दिए हैं वो वैलिड है कि नहीं। द सिंटेक्स ऑफ फॉर एसर्ट स्टेटमेंट इज, इसका सिंटेक्स होगा एसर्ट एक्सप्रेशन और उसके ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसके हमने लिखे फंक्शन बनाया है df नेगेटिव चेक ब्रैकेट में नंबर्स। हमने एक फंक्शन बनाया है जो नेगेटिव वैल्यूज को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। फिर मैंने लिखा एसेट नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है किसके, जीरो। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया उप्स नेगेटिव नंबर। यानी हमने क्या किया, एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। अदरवाइज हम क्या करें, प्रिंट नंबर इनटू नंबर, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट नेगेटिव चेक, फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट नेगेटिव चेक 100। यानी हमने क्या किया है,
इस फंक्शन को पैरामीटर पास करवाया 100, तो इसको चेक करेंगे कि 100 नेगेटिव है कि नहीं। ठीक है, और फिर हमने लिखा प्रिंट नेगेटिव चेक -350, फिर सेकंड हमने पैरामीटर लिया है -350। तो इसी ये कहा गया है कि असर्ट स्टेटमेंट को या तो फंक्शन से पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे या फंक्शन के बाद में चेक करवाएंगे, ये चेक करने के लिए जो हमने फंक्शन को पैरामीटर दिए हैं वो वैलिड है कि नहीं। तो जैसे हमने फंक्शन बनाया था नेगेटिव चेक नंबर, एक फंक्शन था जो नंबर को चेक करेगा कि नंबर नेगेटिव है कि नहीं। तो हमने इसमें कंडीशन लगाई कि असर्ट नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी किसके, जीरो के। उस कंडीशन में वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ से हम दो पैरामीटर पास कराएं, पहला 100, तो 100 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये भी नेगेटिव नंबर होगा, तो इसके लिए मैसेज प्रिंट होगा ओप्स नेगेटिव नंबर। फिर लिखा प्रिंट नेगेटिव चेक -350, तो 350 क्या है, -350 और एक नेगेटिव नंबर है तो वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से एक एक्सेप्शन क्रिएट होगा कि ये नंबर है वो ग्रेटर देन, सॉरी नंबर है वो नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ये हो गया असर्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हैंडलिंग एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा, एरर्स को कैसे रिमूव करेंगे। ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम द क्रैशिंग अबॉर्टली। यानी क्या होगा, जो एक्सेप्शन जो भी एरर जनरेट होंगी वो प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल की जाएंगी जिससे आपका प्रोग्राम वो स्मूथली चले। दिस इज डन बाय राइटिंग एडिशनल कोड इन प्रोग्राम टू गिव प्रॉपर मैसेज और इंस्ट्रक्शन टू द यूजर ऑन एनकाउंटिंग एंड एक्सेप्शन। यानी क्या होंगे, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, बाय राइटिंग एडिशनल कोड। यानी आपको कोई एडिशनल कोड की रिक्वायरमेंट है या आपने जो स्टेटमेंट लिखा उस स्टेटमेंट को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको आप करेक्ट करोगे। तो ये क्या होगा, दिस इज डन बाय राइटिंग एडिशनल कोड, यानी प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा कोड को लिख के उस एरर को रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी प्रोग्राम में जो भी एरर होंगे उस एरर को यूजर के द्वारा रिमूव किया जाएगा। और रिमूव करने के लिए यूजर क्या करेगा, या तो उसे स्टेटमेंट को, जिस स्टेटमेंट में एरर जनरेट हो उस स्टेटमेंट को चेक करेगा, उसमें कोई सिंटेक्स एरर तो उसको रिमूव करेगा, अदरवाइज उस एक्सेप्शन को हैंडल करने में किसी एक्स्ट्रा कोड या एक्स्ट्रा स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको राइट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। फर्स्ट है, it is useful technique that helps in capturing runtime errors and handling them so as to avoid the program getting crashed। यानी it is a useful technique that helps in capturing runtime errors, यानी आपके प्रोग्राम में रन टाइम जो एरर आ रही है उन रन टाइम एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको हैंडल करना, जिससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम स्मूथली रन करें। तो पाइथन कैटेगराइज एक्सेप्शन इनटू डिस्क्रीट टाइप so that the specific exception handler यानी कोड टू हैंडल दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन कैन बी क्रिएटेड फॉर इस टाइप। यानी प्रोग्राम में क्या होते हैं, कैटेगराइज एक्सेप्शन इनटू डिस्क्रीट, यानी जो प्रोग्राम में जो एरर्स जनरेट होते हैं उन एरर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया और उन अलग अलग कैटेगरी को में आने वाले एरर्स को हैंडल करने के लिए किस टाइप की कोड की रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। सेकंड होता है एक्सेप्शन हैंडलर सेपरेट द मेन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। यानी एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम का जो लॉजिक होगा, जो मेथड होगा, उसको एरर से दूर रखेगा, प्रोग्राम फ्रॉम द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। यानी आपके प्रोग्राम में क्या एरर आ रही है, किस वजह से आ रही है, उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या कोड का काम लिया, उसको आपके प्रोग्राम के मेन लॉजिक में कभी भी मेंशन नहीं करेगा। नेक्स्ट है द कंपाइलर और इंटरप्रेटर कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर द एरर हैज अकर्ड। सेकंड थिंग्स क्या होगी कि जो आपके लैंग्वेज का जो कंपाइलर होगा या जो इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, आपके एक्सेप्शन को ट्रैक करेगा कि एग्जैक्टली एरर है वो किस पोजीशन पे, किस रीजन से क्रिएट हो रही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फॉर बोथ यूजर डिफाइन एंड बिल्ट इन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन होंगे उनके लिए भी को काम में लिया जा सकता है, और बिल्ट इन एरर्स जो पहले से ऑलरेडी मेड एरर्स होती हैं, जो हमने पढ़ा था, सिंटेक्स एरर होते हैं, वैल्यू एरर्स होते हैं, उनको भी हैंडल करने के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन होंगी, एरर्स होंगे, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो व्हेन एन एरर अकर पाइथन एंट्री प्रिंटर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। यानी जब भी आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर क्रिएट होगी तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो क्या करेगा, आपको एक्सेप्शन शो करवाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर लाइक टाइप, फाइल नेम एंड पोजीशन इन द प्रोग्राम वेयर द एरर हैज अकर्ड। यानी इस ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द एरर, एरर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन, लाइक किस टाइप का एरर है, फाइल नेम कौन सी फाइल में क्रिएटेड हुआ है और कहाँ पे प्रोग्राम में क्रिएट हुआ, उस पोजीशन को हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। द ऑब्जेक्ट इज हैंडल ओवर टू द रन टाइम सिस्टम सो दैट इट कैन फाइंड एन अप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन। यानी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा,
दिस ऑब्जेक्ट इज हैंडल ओवर द रन टाइम। जब आप प्रोग्राम को रन करवा रहे हो उस कंडीशन में एरर्स जनरेट होंगी और उसी कंडीशन में उसको हैंडल करने के लिए किस कोड की रिक्वायरमेंट होगी या क्या मेथड हम काम में लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडलिंग इट ओवर द रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। यानी प्रोग्राम में एरर्स को, एक्सेप्शन को फाइंड आउट करना और उस एक्सेप्शन को हैंडल करना, रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोइंग एन एक्सप्रेशन एक्सेप्शन। यानी एक्सेप्शन को थ्रो करना, यानी उसको डिस्प्ले करना और उसको हैंडल करना। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। The runtime system searches the entire program for a block of code called the exception handler that can handle the rise exception। यानी क्या होगा, जब आपके सिस्टम में आप प्रोग्राम रन करा रहे हो उसी कंडीशन में क्या होगा, आपके कंप्यूटर का इंटरप्रेटर क्या, सॉरी लैंग्वेज का इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक्सेप्शन को फाइंड आउट करेगा आपके कंप्लीट प्रोग्राम से और हैंडल दैट कैन हैंडल द राइज एक्सेप्शन, और उसके बाद में जो भी एरर्स क्रिएट होंगे उसको कैसे हैंडल किया जाएगा उसको डिस्प्ले करेगा। इट फर्स्ट सर्च फॉर द मेथड इन विच द एरर हैज अकर्ड। यानी सबसे पहले वो मेथड फाइंड आउट करेगा कि किस वजह से एरर जनरेट हुए एंड द एक्सेप्शन हैज बीन राइज। इफ नॉट फाउंड then it search the method from which the method was called, यानी in which exception आ रहा है। सेकंड क्या करेगा, जैसे उसको रीजन फाइंड आउट नहीं होता है कि किस वजह से एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है, then it searches the method from which the method was called, यानी कौन से मेथड में या कौन से फंक्शन में एरर्स क्रिएट हुए उसको फाइंड आउट करेगा। दिस hierarchical search in reverse order contain continuous till the exception handler is found। यानी क्या करेगा, पहले इसको, वो पहले क्या करेगा, एक्सेप्शन को फाइंड आउट करेगा, फाइंड आउट करने के बाद में उसका रीजन फाइंड आउट करेगा किस वजह से वो क्रिएट हुए। उसके बाद में क्या करेगा, अगर उसको रीजन फाइंड आउट नहीं होता तो वो क्या करेगा, उस फंक्शन को फाइंड आउट करेगा जिसमें एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है, और ये क्या करेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी ट्रेवर्स करेगा। यानी क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में भी ट्रेवर्स करेगा, प्रोग्राम के लास्ट से फर्स्ट तक भी सर्च करेगा। द एंटायर लिस्ट ऑफ मेथड इज नोन एज कॉल स्टैक। इसको हम बोलते हैं कॉल स्टैक। यानी कॉल स्टैक का मतलब हो गया कि प्रोग्राम में से एरर को फाइंड आउट करना, उसका रीजन फाइंड आउट करना। अगर रीजन फाइंड आउट नहीं होता है तो वो उस मेथड को फाइंड आउट करेगा किस मेथड में किस वजह से एरर्स क्रिएट हुए। When a suitable handler is found in the call stack, it is executed by the runtime procedure. This process of executing a suitable handler is known as catching an expression. यानी when a suitable handler is found, जब exception handler is found होता है इन कॉल स्टैक। कॉल स्टैक का मतलब प्रोग्राम को रिवर्स ऑर्डर में फ्लो करने के बाद में, रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस करने के बाद में जो भी एरर्स जनरेट होती हैं तो उसको हैंडल करने के लिए जो सुटेबल हैंडलर फाइंड आउट होगा, मेथड फाइंड आउट हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग सुटेबल हैंडलर, अब उस एक्सेप्शन हैंडलर को एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं कैचिंग द एक्सेप्शन। यानी एक्सेप्शन को पकड़ना, पकड़ना मतलब हो गया एक्सेप्शन को फाइंड आउट करके उसको रिमूव करना। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, पहले होगा एन एरर एनकाउंटर इन मेथड, किसी मेथड में एरर आएगा उसको फाइंड आउट करेगा। फिर क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, उसके लिए एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कि प्रोग्राम में किस मेथड में कहां पे और किस वजह से एरर आ रही है उसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन आपको शो करेगा। उसके बाद में एक्सेप्शन इज राइट, आपको एक्सेप्शन शो करेगा। एक्सेप्शन शो करने बाद में क्या होगा, रन टाइम सिस्टम सर्चेस फॉर एक्सेप्शन हैंडलर इन द करंट मेथड। उस मेथड में क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का मेथड या कोड फाइंड आउट करेगा। अगर वो फाइंड हो जाएगा तो एग्जीक्यूट द कोड, उस कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो नोट फाउंड होगा देन सर्च फॉर द मेथड इन द कॉल स्टैक इन रिवर्स सीक्वेंस। यानी क्या करेगा, प्रोग्राम को रिवर्स सीक्वेंस पे प्रोसेस करेगा और उस कॉल स्टैक्स में अगर उसको एक्सेप्शन हैंडलर फाइंड आउट हो गया देन वो एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर एक्सेप्शन हैंडलर फाइंड आउट नहीं होगा तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, यानी प्रोग्राम से आप बाहर निकल जाओगे। ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कैचिंग एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन को हम कैसे कैच करेंगे, तो an exception is said to be caused when a code that is designed to handle the particular exception is executed। यानी एक्सेप्शन हैंडलर को, एक्सेप्शन जो क्रिएट होता है उसको हैंडल करने के लिए जो कोड हम काम में लेंगे उसको हम बोलते हैं कैचिंग द एक्सेप्शन। यानी एक्सेप्शन इज सेड टू बी कॉज्ड व्हेन ए कोड दैट इज डिजाइंड टू हैंडल ए पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड। यानी प्रोग्राम में आपकी कोई भी एरर आती है, उस एरर को रिमूव करने के लिए जो कोड काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं कैचिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इफ एनी कोड इन द ट्राई ब्लॉक एंड वाइल राइटिंग इट डिबगिंग। यानी क्या होता है, ट्राई ब्लॉक में भी क्रिएट हो सकते हैं और जब हम प्रोग्राम को डिबग करें उस कंडीशन में जो एरर जनरेट हो रही है, ए यूजर माइट डाउट एन एक्सेप्शन टू अकर इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड, या किसी प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर भाग में कोई एरर जनरेट हो रही है उसको फाइंड आउट करते हैं। सच सस्पिशियस लाइन्स ऑफ कोड्स आर पुट इनसाइड ए ट्राई ब्लॉक। उन सभी लाइन्स को या कोड्स को ट्राई ब्लॉक में पुट अप कर देंगे। एवरी ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाय एन एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में क्या होगा, एक एक्सेप्ट ब्लॉक होगा। द सिंटैक्स ऑफ एक्सेप्ट क्लोज इज फॉलोज। यानी ट्राई को हम कैसे लिखेंगे, ट्राई प्रोग्राम स्टेटमेंट वेयर एक्सेप्शन माइट अकर, जहां पे एरर जनरेट होते हैं उसको हम टाइप करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्शन का नेम टाइप करेंगे
और फिर उसके एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड लिखेंगे, कोड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इफ द एक्सेप्शन नेम एरर इज एनकाउंटर्ड। यानी अगर आपको एक्सेप्शन का नेम फाइंड आउट हो गया तो उसको हैंडल करने के लिए क्या कोड काम मिलेंगे, उसको हम लिखेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।